जीरो और मैं हूं अबुल नसर इकबाल। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। फिलहाल दिखाते हैं आपको जीरो और की हकीकत। आखिर क्या है उत्तराखंड में इस वक्त का हाल, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है, आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो की हकीकत। कुदरत का कहर उत्तराखंड के लोग अभी भी झेल रहे हैं। पिरोड़ी गांव ने इस तबाही को झेला है। बारिश और बाढ़ के बाद टिहरी जिले का यह गांव लगभग 80% तबाह हो चुका है। लोगों के पास ना तो खाने के लिए कुछ है और ना ही पीने के लिए पानी। गांव के लोगों को सरकार से खुद को विस्थापित करने की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड में आए जलप्रलय और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई, लेकिन अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां ना तो प्रशासन पहुंचा है और ना ही मीडिया। ऐसे ही एक जगह में हम पहुंचे हैं जो टिहरी जिले के पिरोड़ी गांव जिसे कहते हैं, जो यहां से तकरीबन 8 किलोमीटर हमें दूर बताया जा रहा है। सड़क मार्ग टूट गया, आप देख सकते हैं। हमारा जो वाहन है वो वहां खड़ा हुआ है और उसके बाद आगे का रास्ता हमें बताया गया है चलकर तय करना होगा। आराम से बिल्कुल आराम से। और इस समय हम पहुंच चुके हैं लंबा सफर तय करने के बाद, मुश्किलों के बाद, पिरोड़ी गांव। यहाँ एक पूरा गांव बसता था। ये जगह हम जो आपको दिखा रहे हैं, पूरा गांव यहाँ एक बसता था। ये स्कूल आप देख सकते हैं, सामने स्कूल था जहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे। यहाँ कई घर थे। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ दुकानें थी। लेकिन 17 तारीख की रात को जो भयानक बाढ़ आई और उस बाढ़ के साथ जो मलबा आया, उसने सब कुछ तबाह कर दिया। पूरे का पूरा गांव तबाह हो गया। ये मंजर आप देख सकते हैं, ये खौफनाक मंजर आप देख सकते हैं। यहाँ किस तरह की स्थिति है, किस तरह का मंजर है, कुछ नहीं बचा। सारे के सारे मकान इस बलमे में दब गए हैं। आपको बता दें, ये तस्वीरें आपको डरा सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से मलबे में मकान दबे हैं वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी हैं कि 17 तारीख की रात का मंजर कितना खौफनाक होगा। और ये मंजर 18 तारीख तक चला। सारे घर बर्बाद हो गए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अब मलबा है। लोगों की मजबूरी ये है कि कुछ लोग यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं, जो बचे हैं वो मजबूरी में अपनी जिंदगी यहाँ बिता रहे हैं। जमींदोज हो चुके हैं ज्यादातर घर। ये स्कूल की बिल्डिंग जमींदोज हो चुकी है और नीचे का अगर आप अनुमान लगाएं, न जाने कितने घर, दर्जनों घर यहाँ मौजूद थे। और अब सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ दिख रहा है तो वो मलबा दिख रहा है। जब हमने लोगों से जानना चाहा, उन्होंने कहा इतनी खतरनाक आवाज आ रही थी, बाढ़ के साथ बड़े बड़े बुलडोजर की तरह पत्थर निकल कर आ रहे थे और बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, पहाड़ पे चढ़कर किसी तरह अपनी जिंदगी बचाई जाए। कई सारे लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे मैं जानना चाहूंगा उस रात क्या हुआ था। आज जब एक जुहमत हो गया और मेरा गांव 80% आज दोस्त है और लोग आज भुखमरी के कागार में है, महामारी के कागार में है। यहाँ पेयजल के लिए शुद्ध जल नहीं है, जलाने के लिए विद्युत नहीं है। न जाने एक बाढ़ और कब आ जाए और ये मलबा जो बचा खुचा है इनकी जिंदगी को खत्म कर दे। और आज की स्थिति है यहाँ पे कि लोगों को खाने के लिए तक कुछ नहीं है, कपड़े पहनने के लिए नहीं है। लोग बेघर हो चुके हैं, डेरा डाल रखा, लोग रोडों में रह रहे। रात को बड़ी परेशानी यहाँ पे। पानी नहीं है, पानी की व्यवस्था चौपट हो रखी है और फोन व्यवस्था भी बिल्कुल कल से काम कर रहे हैं। वोडाफोन वगैरह कभी काम नहीं कर रहे यहाँ पे। लोगों को लोग कंधे पे ले जा रहे थे, बच्चों को यहाँ पे ले जाया जा रहा था। जान बचानी मुश्किल हो गई थी। बहुत मुश्किल से हमने उस रात को काटा है और आज भी ढंग से सो नहीं पा रहे हैं कि न जाने कब बारिश हमें अपने साथ ले जाए। इतना बड़ा हादसा हुआ था कि मैं कुछ बता नहीं सकती उस दिन के बारे में। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप यहाँ पे आए। और पहली बार जब आप लोग यहाँ पे आए मैं कुछ बता नहीं पा रही हूँ। रात को क्या हुआ आप बताइए, ताकि हम आपकी आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचा सके। आपकी आवाज बनने के लिए तो हम यहाँ पर आए हैं। न्यूज नेशन इतने किलोमीटर पैदल चल के इसीलिए आया है ताकि आपकी आवाज हम सरकार तक पहुंचा सके। तो जब पहले बार इतना पानी आया तो मैं तो अपने बच्चों के बचाने के चक्कर में अपना कुछ भी नहीं बचा पाए। सब लोग यहाँ से भाग गए थे और मेरे साथ यहाँ पे कोई भी नहीं था। मैं अपने बच्चों को भी नहीं बचा
भी कुछ सामान था घर में, जितने पैसे कागज पत्तर सब खत्म हो गए। मैं अपने बच्चों को ही बचा पाई और कुछ भी नहीं। जब आपका कुछ यहाँ पर अभी नहीं बचा? कुछ भी नहीं बचा हुआ मेरा, बस सिर्फ मैंने बच्चे बचा पाए और कुछ भी नहीं। पैसे ना दे बल्कि कहीं हमें एक जब सिर छुपने के लिए कहीं हमारे लिए एक कमरा दे दे, बस हमारे लिए यही काफी है बस। अब चुनौती सरकार के सामने ये है कि इनको इस मुश्किल से कैसे निकाले, इन तक सबसे पहले राहत कैसे पहुंचाई जाए, पीने के पानी की व्यवस्था कैसे की जाए, खाने की व्यवस्था कैसे की जाए, राशन यहां तक कैसे पहुंचाया जाए। ये सारे सवाल जो हैं आज सरकार के सामने खड़े हैं, क्योंकि अभी भी यहां पर जो राहत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। और यही कारण है कि लोगों को में इस बात को लेकर गुस्सा है, न पीने का पानी, न बिजली की व्यवस्था, न खाने को राशन। तो ऐसे में जिंदगी आगे कैसे चले, और सिर्फ अब सहारा बचा है सरकार का। परौली गांव के लिए, न्यूज नेशन के लिए अपने वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ रमेश भट्ट। तो पिरौड़ी गांव का मंजर आपने देखा, टिहरी का पिरौड़ी गांव, जहां का मंजर देखकर वाकई किसी का भी दिल दहल जाए। उत्तराखंड में कुदरत ने किस कदर तबाही मचाई है, इसकी गवाही वहां बर्बाद हो चुकी सड़कें, पुल और इमारतें दे रही हैं। न्यूज नेशन की टीम उत्तराखंड में बर्बादी और तबाही का जायजा लेने पहुंची। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं गंगोत्री के धाराली में किस तरह का मंजर है और दिखाते हैं वहां के हालात कितने बदतर हो चुके हैं। पहाड़ पर जल प्रलय ने इस खूबसूरत जन्नत को तबाह कर दिया। होटल, घर-बार, सड़कें मलबे में तब्दील हो गईं। इस त्रासदी के बाद न्यूज नेशन की टीम पहुंची गंगोत्री के धाराली इलाके में। कुदरत के कहर ने इस खूबसूरत कस्बे को नेस्तो नाबूद कर दिया। ना यहाँ सड़कें हैं और ना पुल हैं, हर तरफ बर्बादी का मंजर है। उत्तराखंड के गंगोत्री क्षेत्र का ये धराली गांव है, और जब बादल फटा था, जो प्राकृतिक आपदा आई थी, उस वक्त ये पूरा गांव जो है वो उस बाढ़ की चपेट में आ गया था। कई घर जो है वो बह गए थे। ये पूरा यहाँ पे जो है वो सेब का बगान था, लेकिन अब इक्का दुक्का ही पेड़ यहाँ पे नजर आ रहा है, हर तरफ पत्थर नजर आ रहा है। जो मंजर है वो आप देख सकते हैं। जिस वक्त प्रलय ने इस कस्बे में दस्तक दी, ज्यादातर लोग सो रहे थे, लेकिन पानी का सैलाब इतनी तेजी से आया कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। 3 बारी बाढ़ आई थी, और उस समय से हम लोगों ने यहाँ पे 4,400 लगभग यात्रियां थी, जो हमने खुद सेव किया इन लोगों को, जिन इन होटलों में बैठे हुए थे। हमने यहाँ से उठा के इन होटलों पे लेके जो सेफ साइड उनको सेव किया है। और उसके बाद एक दिन तक तो कंटिन्यू 2 दिन तक बारिश रही है। यात्रियों का, हमारे जो गांव के सब नवयुवक हैं, सब लोगों ने उनको मदद की, और ऊपर जो टॉप दिख रहा ना, रातों रात उन लोगों को वहां ले गया, और जितने भी जितना लोगों से हुआ सब लोगों ने उनकी मदद की है। लोगों की शिकायत ये है कि जब कुदरत इस कस्बे में तबाही मचा रही थी, उस वक्त यहाँ के लोगों को बाहर से संपर्क तक नहीं हो पा रहा था। यहाँ तक कि स्थानीय लोग जिला प्रशासन से संपर्क तक कर पाने में नाकाम थे। सीमांत गांव होते हुए भी यहाँ उसका दूरसंचार की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने कई बार यहाँ से प्रस्ताव दिए, पर गवर्नमेंट कोई सुनने को तैयार नहीं है। और ये लगा लो, आज हमारे मुख्यमंत्री साहब 11 दिन बाद आए हैं यहाँ, और वो पिकनिक बना के हंसी से वापस चले गए, जबकि यहाँ इतनी दुर्घटना होने के बाद भी यहाँ लोग आए नहीं। कभी इस कस्बे में हर रोज 5 से 6 हजार सैलानी आते थे, लेकिन आज हालत ये है कि धाराली पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। सैलानियों को जी जान से बचाने वाले इस कस्बे के लोगों की शिकायत ये है कि 11 दिन बाद राज्य सरकार ने उनकी सुध ली। इतना ही नहीं, सैलाब के बाद यहाँ रहने वाले लोग सड़कों पर आ चुके हैं। यहाँ तकरीबन सभी होटल बर्बाद हो गए हैं। हम लोग बिल्कुल सड़क पे आ गए हैं। सरकार की तरफ से कोई मदद फिलहाल अभी तो 10वां दिन है, अभी हमें कोई आश्वासन, अभी तक कोई मदद न कुछ। बिल्कुल हम यहाँ सीमा के प्रहरी भी है, चाइना का लास्ट गांव है ये धराली। अभी तक कोई न पूछने आ रहा है न कुछ। हम तो बिल्कुल बस ये गंगा माँ के भरोसे बैठे हुए हैं। धराली की एक तस्वीर हमने आपको दिखाई, अब आपको दिखाते हैं दूसरी तस्वीर। धराली गांव में ही कल्प केदार मंदिर भी है, और अब जो प्राकृतिक आपदा आई, जिस तरह से यहाँ पे बाढ़ आई, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मंदिर जो है बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, और कहीं भी भगवान नहीं नजर आ रहा। छोटा सा जो गुंबज है मंदिर का, बस वही नजर आ रहा है। आइए बात करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से कि
ये जो मंदिर था वो कितना फीट ऊंचा था और कितना बड़ा मंदिर था? ये तो काफी, अभी ये लगा लो जो मलबा पड़ा है इसमें, ये 10 फीट और नीचे अभी मंदिर है। तो ये मंदिर जो हमारा ये पूरा एकदम साफ था, इसमें प्रांगण था और नीचे इसमें एक हॉल है, उसके नीचे शिवलिंग है इसमें, उसमें हम लोग दर्शन करते हैं जब पानी इसमें कम हो जाता है। और ये 240 मंदिर थे, उसमें से एक ही ये मंदिर जो बचा हुआ है। गंगोत्री के किनारे बसे धराली गांव के लोग अब उस दिन को याद भी नहीं करना चाहते जब उन्होंने कयामत को अपनी आंखों से देखा था। लेकिन वो शुक्रगुजार हैं सेना और आईटीबीपी के उन जवानों के जो संकट की इस घड़ी में उनके लिए फरिश्ता बनकर आए। गंगोत्री के धराली से अनीता चौधरी, टीम न्यूज नेशन। तबाही हरसिल में भी मची। यहां के लोगों की जिंदगी इस वक्त पूरी तरह से सेना पर निर्भर है। सेना जो राहत सामग्री यहां पहुंचा रही है, जिंदगी की गाड़ी उसी की बदौलत यहां आगे खिसक रही है। हम 16,000 फीट की ऊंचाई पर उत्तराखंड के उस जगह पे हैं जिसे हिंदुस्तान का मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है। आप देख सकते हैं कि खूबसूरत वादियों, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है ये जगह और बीच में कलकल बहती जो है गंगा वो बह रही है। तस्वीरें उत्तराखंड के हरसिल की हैं। आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित इस इलाके में आज भी लोगों की जिंदगी सेना और आईटीबीपी के जवानों पर टिकी है। सेना के जवान लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटे हैं। न्यूज नेशन की टीम उन सभी इलाकों में पहुंच रही है जहां आपदा पीड़ित फंसे हुए हैं। हम गंगोत्री के हरसिल इलाके में हैं और हमारे साथ जो अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है अपने घर में जाने के लिए जो अभी भी इंतजार में है कि कब उन्हें मौका मिलेगा। पिछले 10 दिन से ये लोग जिस त्रासदी से गुजर रहे हैं इसका अंदाजा शायद हमारे लिए लगाना बहुत मुश्किल हो। और क्या कुछ रहा इन 10 दिनों में और अभी का सिचुएशन क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर 5 गढ़वाल राइफल्स के। और सर, जो पिछले 10 दिन से जहाँ त्रासदी मची हुई है, जिस तरह से चीजें चल रही हैं, क्या कुछ रहा वो, क्या आप लोगों की तरफ से क्या कुछ रहा? जो लोग आ रहे थे वो किस दौर से गुजर रहे थे? हाँ, जो गंगोत्री में 15 और 16 जून के बाद भारी बारिश हुई थी, तो जितने भी हमारे देशवासी थे, पूरे भारतवर्ष से ये लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे। सब लोग कहीं न कहीं किसी जगह पे फंस गए थे। सबसे पहला काम हमने ये सोचा था कि सबको सुरक्षित हम किसी एक ऐसे जगह पे ले आए जहाँ पे वो सुरक्षित हों। गंगोत्री माँ की दया से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई थी, सब लोग सुरक्षित थे, सब लोग सुरक्षित इनको हमारे कैंप में लाया गया। सेना के जवानों के साथ दिक्कत ये है कि मौसम खराब है और करीब 11 दिन से फंसे हुए लोग उन्हें बड़ी उम्मीदों से देख रहे हैं। देवभूमि में देवदूत बनकर आए ये जवान अब उनकी जान बचाने का एकमात्र सहारा है। रेस्क्यू कर लाए तमाम लोगों को राहत शिविरों में रखा जा रहा है, जहां इन लोगों की नजरें अपनों की तलाश कर रही हैं। सेना हो या आम लोग, सभी की नजरें टीवी सेट से चिपकी हुई हैं। रेस्क्यू कैंप में मौजूद इन लोगों को खाने पीने के तमाम इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इनकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे। फुट टूट गया है, पुल टूट गया है, पत्थर गिर गया है पहाड़ पर से। इसमें बहुत अच्छी है, दुख है, बहुत मुसीबत है। कुछ भाड़ा नहीं बचा, रूम भाड़ा दिया, कुछ खाना खाया और जब झाल में झर गया, कुछ भी नहीं रहा तो फिर यहाँ पर आए। वो जी नहीं है, समझे। हम एकदम 70 में हैं, यहाँ पर आए हैं तो खट्टी बुदात मिल रहा है तो भोजन। आपदा के जख्म बेशक वक्त के साथ भर जाएंगे, लेकिन कयामत की उस रात को आज भी कोई भूलना नहीं चाहता। न्यूज नेशन की कोशिश है कि आपदा में फंसे हर शख्स की जानकारी आप तक पहुंचाई जाए और दुख की इस घड़ी में न्यूज नेशन की टीम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। मौसम जो है आप देख सकते हैं कि आसमान की तरफ अगर हम कैमरा पैन करें आसमान की तरफ, तो बादल जो है अभी भी बादलों से घिरा हुआ है आसमान। आज जो रेस्क्यू रहा है यहाँ पे बहुत ही धीमा रहा है, बहुत जो लिफ्टिंग रही है बहुत कम रही है। हालांकि आर्मी बेस लोगों का कहना है कि यहाँ पे सुविधाएं हर चीज की हैं, लेकिन घर से दूर इस हादसे को अपने अंदर बसाए हुए, अपने के खोने का दर्द को अपने अंदर संभाले हुए वो जिस तरह से यहाँ पे अपने नंबर का इंतजार करेंगे, कब वो मेरा नंबर आएगा और कब मैं भी अपने घर को जाऊंगा, ये बहुत ही कष्टदायी है और दुखदायी है। कैमरा पर्सन सुमित कुमार के साथ अनीता चौधरी, न्यूज नेशन, हरसिल।
उत्तराखंड में खराब मौसम के बावजूद सेना और एयरफोर्स के जांबाज पायलट कैसे लोगों को बचाने में जुटे हैं, बता रही हैं हर्सिल से हमारी संवाददाता अनीता चौधरी। उत्तराखंड में आई त्रासदी पर हमारी खास नजर हर पल बनी हुई है और अगर हम आपको बता दें कि पिछले 2 दिन उत्तराखंड का मौसम जो है बहुत ही बेरुखा मौसम